Good morning everybody. We are on the 40th श्लोक 18वां अध्याय. I hope you enjoying it as much as I enjoy it. Let's take it forward. हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से युक्त है. अब इसका क्या मतलब हुआ? भगवान पहले तो कह रहे हैं कि आपको कोई भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, आप छोड़ ही नहीं सकते हो, और फिर कह रहे हैं कि कर्मों में दोष होता है. अब आप प्लीज़ समझिए मैं क्या कह रही हूँ. दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, हम किसी न किसी तरह से हिंसा करते हैं. गिविंग यू अ स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल. तो वो कर्म क्या हुआ? अब खाना तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे खाना, है ना. अब जब आप खाना बनाते हो, अग्नि जलाते हो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देते हो, वो इन एवरी विच वे आप प्राण ले लेते हो, हिंसा करते हो. तो फिर हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि पहली दो रोटी गाय की बनाओ तो शायद आपका वो कर्म कट जाए. बट देयर स्टफ यू कांट हेल्प. अब मैं क्या करूं अगर यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेरे पैरों के नीचे भी आ जाते हैं, जो गाड़ी चलाते चलाते भी मुझसे मर जाते हैं, या जब मैं खाना बनाती हूं तो मैं हिंसा कर लेती हूं जाने अनजाने, या फिर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूं. तो कहते हैं कि सारे कर्मों में कुछ ना कुछ तो दोष है. आप इस बात को समझें कि दोष है, लेकिन फिर भी आप उन कर्मों का त्याग नहीं कर सकते हो. कहते हैं जैसे अग्नि और धुआं एक समान है, वैसे ही कर्मों में दोष है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा. अपन कहते हैं ना कि हे भगवान हमें पाप मत करने देना. क्यों कहते हैं? बिकॉज कुछ पाप सहज ही हो जाते हैं. तो वो जो सहज वाले पाप हैं वो तो होंगे, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कर्मों को करना नहीं छोड़ना है. यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली कीप वर्किंग. जिसकी बुद्धि सब जगह से आसक्ति रहित है, जिसके शरीर को वश में कर रखा है, जो स्प्रा रहित हैं, सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैश्य कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं. अटैचमेंट हटा दीजिए, अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लीजिए. इस बात को अच्छे से समझ लीजिए दैट यू आर द माइंड नॉट द बॉडी, और यू आर द आत्मा नॉट द बॉडी. जब आपको ये बात सांख्य की समझ में आ जाती है तो आप सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका फलों से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है. हे कौन्ते, सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार से तुम संक्षेप में सुनो. अब क्या कह रहे हैं कि जो कंप्लीट अंतकरण की शुद्धि होती है उसको एक साधक कैसे प्राप्त करता है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, इस परम ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, आओ मैं तुम्हें समझाऊं. जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत को सेवन करने वाला. देखिए अपन ने बहुत बार समझा है, इंसान अकेलापन जब जिसको अच्छा लगने लग जाता है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट आ जाता है विद द वर्ल्ड. दैट्स अ वेरी इमीडिएट साइन दैट इफ़ यू एंजॉय बीइंग अलोन, यू ऑलवेज नॉट लुकिंग फॉर कंपनी कि चलो भाई मैं तो अकेला नहीं रह सकता, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो ओ माय गॉड आई एम लोनली लाइक हेल. जब आपको एकांत पसंद आने लग जाता है तब यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आपकी जो बुद्धि है वो क्या है, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ वैराग्य है. भोजन करने वाला नियमित, जो साधु संत कैसे होते हैं, ये नियम से भोजन करते हैं. ऐसे नहीं कि जो सामने आए मुंह में उठा के डाल दिया. उनके समय निश्चित होते हैं, उसी समय उतना सा ही खाना खाते हैं. धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, विद लॉट ऑफ पेशेंस आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें. शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों को त्याग करके, आपकी शरीर, आपकी वाणी, आपका मन, उसमें आप सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल को ले आएँ. और राग द्वेष को छोड़कर आपका ज़िंदगी में अटैचमेंट, आपकी नाराज़गियाँ, आपका हेट, सब कुछ छूट जाए और ध्यान योग के परायण हो जाता है. आई डोंट नो मेरे साथ क्यों नहीं होता है. मैं ध्यान बहुत कम कर पाती हूँ. आई हैव ऑलवेज फेल्ट बैड अबाउट इट बट आई कीप ट्राइंग. पर कहते हैं कि राग द्वेष अगर आप छोड़ देते हो, अटैचमेंट छोड़ देते हो, ट्रस्ट मी आई फील दैट आई हैव ऑल ऑफ दिस बट समहाउ, बट या so I don't want to disappoint you, I'll definitely try. निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाते हैं तो उनका अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित होकर, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है. अब डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है. अहंकार खत्म हो जाता है. आप कहते हो जो है कृष्ण का है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, इस सृष्टि में जो भी है भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे ये मेरा. भगवान, जो बच्चे हैं वो भी भगवान के हैं, जो घर है भगवान का है, सब कुछ कण कण में भगवान व्याप्त हैं. जब ऐसी फीलिंग आ जाती है, बल, दर्प, काम, क्रोध, उसको आप कंट्रोल कर लेते हो. योर सेक्सुअल डिज़ायर्स,
आपकी नॉर्मल मटेरियल डिज़ायर्स, आपके गुस्से को, आपके पावर को, सबको जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपका मोह खत्म हो जाता है, ममता रहित हो जाते हो और आप उस परम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो शोक करता है, उसमें इतनी प्रसन्नता आ जाती है, ही बिकम सो जॉयस इन लाइफ कि ना वो शोक करता है और न किसी चीज़ की इच्छा करता है। संपूर्ण प्राणियों में समभाव में रहता है, समता में वो आदमी आ जाता है। सुख है, दुख है, ही इज़ फाइन। पराभक्ति से मुझे जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। पराभक्ति कौन सी है? ऐसी भक्ति जो हमें भगवान से जोड़ती है, जो परमात्मा से जोड़ती है। उसको समझ में आता है जितना है, जो है मेरा तो खैर है नहीं, जो हूँ मैं हूँ वो भगवान का हूँ, और इस तत्व को वो समझ में आ जाती है और कहते हैं मुझ तत्व में कनेक्ट हो जाता है कि भगवान के तत्व से आप कनेक्ट हो जाते हो और भगवान में ही प्रविष्ट हो जाते हो। यू बिकम वन विद गॉड। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होता है। वो सारे कर्म करता है, वो कोई कर्म को छोड़ता नहीं है, फिर भी वो अविनाशी द नेवर एंडिंग गॉड से जाके उसका यूनियन हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ पे अर्पण करके मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मुझसे ऐसा गज़ब का कनेक्शन डेवलप कर ले कि तेरा और मेरा कोई भेदभाव ही ना रहे। वी बिकम वन विद ईच अदर, हमारी यूनियन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए। और कहते हैं मुझ पे कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कंप्लीटली सरेंडर कर दो मुझको, मेरे परायण हो जाओ और निरंतर तुम्हारा जो चित्त है मेरे में ही लगा रहे। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। वंस यू सरेंडर योर सेल्फ टू मी, आपको कोई विघ्न आएंगे ही नहीं। और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अगर तेरे को अभी भी इस बात का अहंकार है, भगवान नहीं है, अगर मन में संशय है, तो वही तेरा ही पतन होएगा। अगर तू अपने अहंकार को छोड़कर कंप्लीटली मुझको सरेंडर हो जाए तो तेरे को कभी कोई इशू नहीं होएगा ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से तू निकाल लेगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। ही सिंह की तू कह तो रहा है कि तू युद्ध नहीं करेगा, बट स्वभाव से तू एक क्षत्रिय है, शास्त्र प्रवृत्ति है तेरी, तू वैसे भी करेगा। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग कि अपने अहंकार का आश्रय मत ले, कंप्लीटली मुझको सरेंडर कर दे अपने आप को और युद्ध कर। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू शास्त्र प्रवृत्ति के परवश होकर करेगा। ही सिंह तुम कह रहे हो कि तुम नहीं करोगे, तुम्हें करना तो पड़ेगा। सो द बेटर ऑप्शन है इसकी सरेंडर करके मुझे करो। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। हम सारी दुनिया में भगवान को खोजते हैं, ही इज़ इन आवर हार्ट्स। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र का आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण करवा रही है। कह रहे हैं कि ये जो माया है, दिस मटीरियल वर्ल्ड, वो क्या कहती है, आपको अटैचमेंट कर देती है आपके शरीर से, विच इज़ नॉट ट्रू। ये तो यंत्र है, बाय द एंड ऑफ इट जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, दिस बॉडी ऑफ योर्स, और आप उसमें इतना मोह कर लेते हैं। तो कहते हैं उससे डिटैच हो जाओ। यंत्र कहला रहे हैं, इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, सर्वभाव से इस ईश्वर की ही शरण में चला जा। वो जो ईश्वर है या मैं हूँ, तो मेरे शरण हो जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तेरे को परम शांति मिल जाएगी, तेरा मन कभी खराब नहीं होगा। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट एंड हाउ इजी इज़ इट। यह गुहतम से भी गुहतम शरणागति ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके क्या चाहता है वैसा कर। ही मैंने तेरे को एक गज़ब का शरणागति का ज्ञान बता दिया है। अब तू मेरे शरण में हो जा, इससे बड़ी कोई सीक्रेट मैं तुझे नहीं बता सकता था, और जो कर मेरे परायण होके कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो फार। आखिरी के 5-6 श्लोक बचे हैं, हम अगली बार करेंगे और फिर दिल से मैं आपको समझाऊंगी what has been my journey so far, and I will encourage you to come and tell me your own feedback. Thank you so much. Have an amazing day.